नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम छोटी सी लघु कथा देखेंगे। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने यह लघु कथा लिखी है और इसका शीर्षक है सेठ जी। प्रस्तुत लघु कथा को सबसे पहले हम देखेंगे और फिर इसका एक विवेचन करने का प्रयास करेंगे। तो सेठ जी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, महात्मा गांधी आ रहे हैं, उनके पर्स के लिए कुछ आप भी दीजिए सेठ जी। बाबूजी, आपके पीछे हर समय खुफिया लगी रहती है, कोई हमारी रिपोर्ट कर देगा, इसलिए हम इस झगड़े में नहीं पड़ते। मैं रात दिन चंदा मांग रहा हूं। जब मुझे ही पुलिस न पकड़ पाई तो रिपोर्ट आपका क्या कर लेगी? जरा सोचकर हाथ जोड़ते हुए से बोले, अजी आपकी बात और है, हम कलेक्टर साहब से डरते हैं। आपकी बात और है, आपसे तो उल्टा कलेक्टर ही डरता है। प्रसन्नता से मैंने कहा, तो आप ही डरने वालों में क्यों रहते हैं? कांग्रेस में नाम लिखा लीजिए, फिर कलेक्टर आपसे भी डरने लगेगा। सेठ जी ने दांत निकालकर जो मुद्रा बनाई उसकी ध्वनि थी हैं। ये थी छोटी सी लघु कथा कन्हैयालाल मिश्र जी द्वारा लिखी गई सेठ जी। अधिकतर यह लघु कथा संवादों में लिखी है। सबसे पहले जो है स्वयं लेखक इस लघु कथा में पात्र हैं और एक सेठ जी है। ये दो पात्र हैं। लेखक उस सेठ जी से कहता है कि महात्मा गांधी जी आ रहे हैं और उनके पर्स के लिए कुछ भी दीजिए सेठ जी। इस पर वह सेठ जी कहता है, बाबूजी, आपके पीछे हर समय खुफिया पुलिस लगी रहती है और कोई रिपोर्ट कर देगा तो हम इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहते, हमारी मुश्किल होगी। इस तरह की बात वह कहता है। और फिर जो है लेखक कहते हैं कि मैं रात दिन चंदा मांग रहा हूँ, जब मुझे ही पुलिस नहीं पकड़ पाई तो आपको ये रिपोर्ट कौन करेगा या आपको कौन पकड़ेगा? फिर इसे थोड़ा सा टालते हुए जो है अलग दिशा में चंदा विषय को मोड़ते हुए जो है सेठ जी बड़े चतुराई से कहते हैं कि आप जो है कलेक्टर, आपसे तो कलेक्टर डरता है और हम कलेक्टर साहब से डरते हैं। तो इस तरह से जो है थोड़ी सी बात को टालने का प्रयास सेठ जी करते हैं। और फिर कन्हैयालाल मिश्र जी उसे कहते हैं, ठीक है, हम नहीं, आप जो है फिर डरने वालों में क्यों शामिल होते हैं? कांग्रेस में नाम लिखा दीजिए, कलेक्टर साहब फिर आपसे डरने लगेगा। इस तरह की बात जो है वहाँ कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर कहते हैं, तब वह केवल हंसते हुए बात को टाल देता है। तो ये इस कहानी के माध्यम से प्रभाकर जी क्या कहना चाहते हैं? तो सेठ जी नाम से ही जो कई सारी बातें ध्वनित होती है, स्पष्ट हो जाती है कि सेठ जी पैसे वाला आदमी है, पूंजीवादी है और वह कमाल का कंजूस मनोवृत्ति का व्यक्ति है। तो उस सेठ जी की कंजूसी मनोवृत्ति को चित्रित किया गया है इस कहानी में। दूसरी बात, जो कंजूस होते हैं उन्हें पैसे बचाने से एक ना एक जो है तरीके पता होते हैं और वह भी जो है
उस चंदे की बात को टालने के लिए चर्चा को अलग दिशा में ले जाता है, और ये चतुराई भी सेठ जी के चरित्र में हमें देखने के लिए मिलती है। और दूसरी बात, ये कहानी स्वतंत्रता आंदोलन के पहले की, स्वतंत्रता आंदोलन के दरमियान की कहानी है। देश उस समय आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय की यह कहानी है। और इस कहानी के माध्यम से लेखक जो है कहना चाहता है कि तत्कालीन समाज में जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था और उस आंदोलन के दरमियान कई सारे ऐसे पूंजीपति लोग थे, सेठ जी जैसे, जो इस आंदोलन से बचने का प्रयास कर रहे थे। आंदोलन को अपनी मदद जो है वह आर्थिक मदद भी नहीं देते थे। इस तरह की मनोवृत्ति के ये जो लोग थे, मतलब स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति इन लोगों का जो दृष्टिकोण था, उस दृष्टिकोण को यहाँ पर उद्घाटित करने का प्रयास कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने किया है कि ये लोग केवल अपने उद्योग और स्वार्थ पर केंद्रित काम करते हैं, और ये जो प्रवृत्ति है पूंजीवादी वर्ग की, उस पूंजीवादी वर्ग की प्रवृत्ति को व्यक्त करना इस कहानी का उद्देश्य है, इस लघु कथा का उद्देश्य है, और यह इस लघु कथा की मूल संवेदना भी है। तो इस कहानी पर इतना ही। अगले वीडियो में फिर से एक नई कहानी के साथ होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।